नमस्ते। बीएसटीसी सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के एनसीटीई के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है ना, इसको अपन शॉर्ट एनसीटीई के नाम से जानते हैं। एनसीटीई है ना। तो इसका जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अंतर्गत भारत सरकार की जो एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 इसके अंतर्गत जो 17 अगस्त 1995 में की गई थी। कब ये थी? 17 अगस्त 1995 में और में की गई थी। और इसका जो उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रिया एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। कोठारी आयोग के अनुसार 1964 और 66 ने जो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम को रूढ़िवादी, कठोर तथा जो वास्तविकताओं से अलग बताया। और इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें कि एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में सन 1973 में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए। उस समय से लगाकर प्रयास किए गए और अंत 29 दिसंबर 1993 को 73 यानी 73वें अधिनियम के रूप में भारत संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट पारित किया है ना। तो फिर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो आवश्यकता है, इसकी जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा का विस्तार, सेकंड है अपना न्यूनतम सुविधा की प्राप्ति, और थर्ड है प्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या। फिर है अध्यापकों की शिक्षा। शिक्षा का जो विस्तार, बुनियादी तथा अध्यापक के योगदान के महत्व है और न्यूनतम सुविधा की जो प्राप्ति। हमारे देश में बहुत सी प्रशिक्षण संस्थाओं के दृश्य श्रव्य सामग्री, आधुनिक सामान, प्रयोगशालाओं, इमारतों तथा पुस्तकालयों का अभाव है ना। तो ये इसके अंतर्गत जो बताया गया है। फिर आता है अपना प्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या। उसमें जो प्रशिक्षित जो अध्यापक की जो अधिकता तथा जो कमी भी एक समस्या रही है। फिर अपना आता है अध्यापकों की शिक्षा। अब राज्यों में जो प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रतिशत में भी अंतर है ना। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य के अंतर्गत जो बताया गया है कि सतत शिक्षा पर बल देना, शिक्षक शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा रखरखाव के लिए एक तंत्र का निर्माण करना,
फिर निम्न स्तर के जो संस्थानों को बंद करने के लिए तथा शिक्षक संस्थाओं को नियमित करना। फिर इसी के अंतर्गत लास्ट जो उद्देश्य होता है, प्रशिक्षित अध्यापकों की आपूर्ति तथा मांग के बीच की दूरी कम करना। हाँ, तो ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया। फिर आता है अपना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो कार्य, इसके जो कार्य है उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो कार्य है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मूल्य उद्देश्य समूचे भारत में जो अध्यापक शिक्षा प्रणाली का जो नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनिमय तथा समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधी विषय है। फिर इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन आता है। क्या आता है? गठन। गठन के अंतर्गत जो बताया गया है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिनांक जो भी है 17 अगस्त 1995 है, 17 अगस्त 1995। तो राष्ट्रीय के अनुसरण में एक स्वायत्त विकास निकाय के रूप में स्थापित किया गया है ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की जो चीज़ है उसमें, उसके बाद अपन कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी के तहत इसकी आवश्यकता के बारे में अपन अध्ययन किया। फिर इसकी जो आवश्यकता है उसके बारे में अपन अध्ययन किया। जो उद्देश्य है उसके उद्देश्य के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो उद्देश्य है उसके बारे में अपन अध्ययन किया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के कार्य के बारे में अपन अध्ययन किया है। फिर गठन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान जो निपा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को बेहतर बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।